स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन कसरत, व्यायाम, योग, साधना इत्यादि करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर फिट रहे, आपको कम से कम बीमारियां लगेंगी, मसल वर्क होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा और देश की उन्नत, परिवार की उन्नत, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से होती है। इसलिए यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप देश की अच्छी एक निधि हैं। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। सो आइए, खेल जगत से संबंधित एक पाठ है जो धनराज पिल्ले के नाम है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो फौज में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और वहाँ पर उन्होंने हॉकी से खेलना शुरू किया और जब तक वो रहे तब तक ओलंपिक्स गेम्स में हॉकी का स्वर्ण पदक भारत के नाम किया उन्होंने। ऐसे मिसाल कायम की मेजर ध्यानचंद, तो इसलिए लेजेंड ऑफ हॉकी के जादूगर और उन्हीं के खेल से संबंधित, हॉकी खेल से संबंधित एक हॉकी खिलाड़ी धनराज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए ज़रा सुनिए। विनीता पांडे जी ने ये इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार, वह पाठ आप पढ़ेंगे और ये साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। मेरे विचार में धनराज पिल्ले मिट्टी से निकले हीरा हैं। गरीबी में पलकर बड़ा हुआ, जीवन भर संघर्षों का सामना करता रहा। संघर्षों के कारण ही वह तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस प्रकार का सफ़र का वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसे हॉकी खेलने का शौक था, पर हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पढ़ाई में पीछे था, दोस्तों से स्टिक मांगकर खेलता था। पहली बार बड़े भाई से पुराना स्टिक उसे मिला। पहली बार महिंद्रा ग्रुप से सेकेंड हैंड कार मिली। बाद में अपनी कमाई से फोर्ड आइकन कार खरीदी। राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? धनराज की माता ने उसे विनम्र बने रहने के संस्कार दिए। उसके व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी माता का बड़ा योगदान रहा। धनराज अपनी माता के प्रति बहुत सम्मान की भावना रखते हैं। साक्षात्कार से आगे, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। उनकी स्टिक से हॉकी की बॉल करिश्मा कर दिखाती थी। उनके समय में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक कई बार जीता। सारा संसार हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को मानता है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? प्रत्येक देश के लिए एक राष्ट्रीय खेल होता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारतवासी हॉकी बड़े चाव से खेलते हैं। खेलते हैं।
भारत इस खेल में कई बार स्वर्ण पदक जीत चुका है, इसलिए उसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। गतिविधि नंबर 2। 1 छात्र स्वयं करें। अनुमान और कल्पना। ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। हाँ, हम धनराज पिल्ले की बात से सहमत हैं। शोहरत के साथ पैसा भी आए, ये जरूरी नहीं है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में शोहरत तो मिली, पर उनके अनुरूप पैसे नहीं मिले। वे अंत समय तक आर्थिक तंगी से जूझते रहे और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? जब हम अहंकार छोड़ दें तब हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? जी हाँ, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरे 1-2 पड़ोसी भी वैसे ही हैं। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। माफ़ करना मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए दूसरों के प्रति सहानुभूति भावना चाहिए। नीचे कुछ शब्द लिखें, उनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा प्रेरक प्रेरित, संभव संभावित संभावता, उत्साह उत्साहित उत्साहवर्धक। प्रेरणा बड़ों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक महात्मा गांधी लोग प्रेरक होते हैं। महात्मा लोग प्रेरक होते हैं। प्रेरित गांधी हमको प्रेरित करते हैं कि सदा सच बोलूं। संभव मेहनत से हर काम संभव हो जाता है। संभावित मेरी संभावित यात्रा सकुशल संपन्न होगी। संभवतः वह संभवतः यहाँ न आ सकी। उत्साह वह पढ़ाई में उत्साह दिखाता है। उत्साहित वह हॉकी खेलने में उत्साहित है। उत्साहवर्धक उनका भाषण उत्साहवर्धक है। तुनक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज 2 शब्दों के मिल से बना है। क्षणिक तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल बादर, बदरा बदरिया, मयूर मयूरा, मोर ये। फिर दर्पण दर्पण दर्पण। शब्द को इसकी सहायता लेकर एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अनुरूप लिखिए। सूरज सूर्य सूरजा, सूरज सूर्य सूरजा। चंद्रमा चांद चंद्र। लवण लावण्य। काला कारा कालिमा। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। और जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित है गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द विकेट, रन आउट, अंपायर, विकेट कीपर, कीपिंग। इस तरह से आपको मैच संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया पाठ से संबंधित आपको प्रश्नोत्तर बताए, भाषा की बात भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए वेद में नए वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल।